कौन प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। वीडियो से आप सब बहन भाइयों ने जुड़े रहना है और जो हमारे चैनल पर न्यू आ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो जी आजकल बहुत ज़्यादा बड़ा मसला बना हुआ है। जैसे कि आपको पता है, जैसे ही यूट्यूब के चैनल शुरू हुए हैं ना, सबके सगे रिश्ते जो है ना वो ख़त्म हो चुके हैं पैसों की वजह से। तो इसके बाद अंजाम क्या होने वाला है वो तो फिर आपको पता ही है, वो इंशाल्लाह आज की वीडियो में बताऊंगी। तो इसलिए मैंने सोचा आज आपको अपने इस गांव के और इस जो हमारे इलाके में जो हो रहा है वो आप सब बहन भाइयों से शेयर करूं। हम खुद भी हैं, चाहे हम खुद भी हैं, उसके बारे में भी मैं आप सब बहन भाइयों से आज कुछ बातें शेयर करूंगी। तो वीडियो से आप सब बहन भाइयों ने जुड़े रहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल काफ़ी ज़्यादा मौसम प्यारा था, तो आज धूप निकल चुकी है। काम हमने ख़त्म कर लिया है, तो अभी मैं इधर आके बैठी थी, चारपाई भी इधर डाल दिए। हमारी एक यूके में सिस्टर रहती है, वो कहती है यहाँ से चारपाई उठा लो। क्यों? वो कहती है यहाँ पे चारपाई नहीं रखो, सिर्फ और सिर्फ चेयर रखो। वो असल में जो हमारा पार्क है ना उधर चेयर रखेंगे, इधर तो फिर आम माहौल है ना, कोई और भी, जैसे कि हम सिर्फ वीडियो तो नहीं बनाते ना, वैसे भी इधर आके बैठ जाते हैं क्योंकि ठंडी हवा होती है। वो कहती है 5-10 चेयर रख दें आप। वो असल में जहाँ मेरी बहनें रहती हैं उनको शायद मसला नहीं होता है, लेकिन इधर जो माहौल है ना गांव का, जैसे ही बच्चे इधर से गुजरते हैं, कोई भी बच्चा गुजरता है तो फिर कुछ नहीं बचता पीछे। तो इस वजह से थोड़ा ख्याल करना पड़ता है। ये देखो इधर तो हमने ये लुढ़क लगाई नहीं है, खुद से हो गई है। ये देखो ये वाली लगाई नहीं है, हाँ ये खुद ही बीज तो था ना। तो आज साबरा थोड़ा सा काम, इधर से कुछ घास निकाला है। ये जो हमारे क्या कहते हैं आम के बूटे हैं, अभी भी इनमें काफी खड़ा हुआ है, मैंने कहा इसमें से कुछ निकाल लें। ये आम सारे बर्बाद हो रहे हैं। सही बात है। ये देखें जी, तो आजकल का हमारा काम यही है, इन सब्जियों को देखिए कितनी बड़ी हो रही है, सब्जियों को पालना इंशाल्लाह। ये आम भी हमारे जो है ना अब माशाल्लाह अच्छे हो रहे थे, लेकिन ये घास जो है ना इनको आपको देख रहा है कि ये देखें अब ये टहनी निकाले, लेकिन इसके चारों तरफ जो है ना सारा घास हो गया है। आप कह रहे थे ये सूख गया, ये देखो ये सब्ज खड़ा है, अभी सूखा नहीं है। पानी लगा ना, जमीन गीली हो चुकी है। अब किस चीज वाला आया हुआ? हलवा लेके आया हुआ है वो ना दातरी वो नहीं है, उससे सही का दिल कर रहा है आज बड़े काम शाम करने का। चलें जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत काम भी होना चाहिए। इससे ये है एक तो एक्सरसाइज हो जाएगी, सुबह का धूप का मौसम भी कुछ को खाली करना है, फिर इसमें गोडी कर देंगे क्योंकि घास ज़ाया नहीं कर सकते। ये जो हमारे कुर्बानी के बकरे हैं ना, ये घास हम इंशाल्लाह उनको डालेंगे क्योंकि कुर्बानी की जो है ना तैयारियां भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू है ना। इधर ये क्या कहते हैं, कपास में कितना घास है जी, कपास नजर नहीं आ रही। ये देखें जी, सब घास ही घास है सब तरफ। तो जी मेरी लाडली बेगम थक चुकी है, हालात बुरे हैं इसके। सिर्फ 2 मिनट गई है धूप में और ये कहती है कि जनाब मैं तो काम करती हूँ। हालात आप देख सकते हैं, उठ के चला नहीं जा रहा। और बाजी सुल्ताना ने पहले जो घास कटा हुआ था ना, वो पहले बाजी सुल्ताना काट रही थी, तो इसने कहा मुझे दातरी दे। ये देखें बड़ी मुश्किल से उठ रही है। किधर जा रही हो? मैंने अमली खानी, अमली। अमली आपने नहीं खानी? खानी है ना? नहीं खानी ना, नहीं तोड़ो, खानी है नहीं तोड़ो ना, ये तो छोटी हैं, फिर तोड़ना है तो सही है, आम तोड़ो, चलो रख देना। हाँ सबसे बड़ा आम तोड़ लो एक। खानी है, अभी खानी है। नहीं नहीं, सबसे बड़ा आम तोड़ लो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। नहीं, 1 मिनट मैं आपको तोड़ देता हूँ एक आम। एक आम इधर वाले पक्के हैं, इधर वाले कौन से? वो उसको बड़े को छोड़ो, वो मीठे नहीं है, मुझे पता है। ये वाला मीठा होगा, ये आपने रखना है, ठीक है? अच्छा। हाँ ये लो। 1 मिनट, ये पानी नहीं कर रहा है इसमें से। अच्छा ठीक है, ये आम अब आप रखना है सिर्फ और सिर्फ कितने घंटे? 48 घंटे। 48 घंटे के बाद पक जाएगा, ठीक है? एक ये नहीं तोड़ो,
साबरा ये नहीं तोड़नी थी, ये नहीं खानी आपने, प्लीज साबरा बात सुनो, मैं आपसे कह रहा हूँ ये नहीं खानी आपने। थोड़ा सा चख रहेगा। आप किसी की बात सुनती हो, जब वो पक जाएगा तो आप खा लेना, आपके लिए मैं उधर से लेके आता हूँ शहर से, आप फिर ये खा रही हो। कच्चे आम खाने का मजा ही कुछ और है। ये देखें जी, इसकी हालात चेक करें। आपने खाना? मैंने नहीं खाना। अभी हम अंदर आ चुके हैं और हमारी इस माह की जो यूट्यूब की इनकम थी वो हमने थोड़ा लेट निकलवाई है, ये देखिए। तो अब निकलवा लिए, कल ही हम निकलवा के आए हैं। तो देखने में ये लोग देख के कितना खुश होते हैं कि इतने सारे पैसे, लेकिन इन पैसों की कोई वैल्यू नहीं है इंसान की अपनी जिंदगी में। हाँ, जरूरत के तहत इसके बगैर भी जिंदगी नहीं गुजरती है, क्योंकि आजकल जो कहते हैं ना कि इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है, उसी हिसाब से पैसों की भी जरूरत पड़ती है इंसान को। लेकिन इंसान की जिंदगी में सब कुछ पैसा नहीं होता। जो सगे रिश्ते होते हैं ना, वो इन पैसों से नहीं मिलते हैं। जो मर्जी हो जाए, अब ये पैसे मेरे पास हैं, हर माह की यूट्यूब की इनकम जो है ना मेरे पास आती है, लेकिन क्या इसके बदले मैं कोई रिश्ता खरीद सकती हूँ? कभी भी नहीं। तो आजकल बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ पैसों के पीछे सगे रिश्तों को छोड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज हमने इतने सारे हाथों में पैसे लेके बैठे हैं, अगले दिन हम ना हो, फिर ये पैसे किस काम के हैं? और उस वक्त जब इंसान मुश्किल वक्त में होता है, आखिरी टाइम में होता है, तो अपने उस वक्त सगे रिश्ते अपने पास ना हो, तो इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है। तो आजकल ये भी है कि हमारे इन चैनलों की वजह से जिस तरह लड़ाइयाँ हुई हैं सबकी एक दूसरे के साथ कोई बातचीत करना भी गवारा नहीं करता। तो जब इंसान जिंदा रहता है तो वो कहते हैं कि इस जैसा दुश्मन हमारा है ही कोई नहीं, सिर्फ पैसों की वजह से इस जैसा तो दुश्मन हमारा है ही कोई नहीं। तो जब वही इंसान मर जाता है, तो जब वो उसके पास जाते हैं उसकी मैयत पे, तो कितना रोते हैं, भला इंसान था, ये था, वो था। जीते जी उसकी कोई कदर नहीं थी, इन पैसों की वजह से उनकी कोई कदर नहीं थी। जब वो मर जाते हैं तो कहते हैं कि ये बंदा अच्छा था, इसने हमारे साथ अच्छा किया था या बुरा किया था। एक मिनट रुके, तो बाहर जो है ना आवाज आ रही है, अब बात करो। तो वही कह रही हूँ ना, इंसान को पैसे की कदर नहीं करनी चाहिए, इंसान की कदर करनी चाहिए। हाँ, वैसे ये बात आपकी सच्ची है। अगर हमारे यहाँ कल नहीं, मैं आपकी बात होती हूँ, कल एक बंदा जो है ना फोत हो गया है, कल इधर आया और आज फोत हो गया है। हाँ, तो सोच के नहीं, क्या उसको पता था कि वो अगले दिन खत्म हो नहीं, जाएगा? मैं ये कह रहा हूँ, जब अगर हमारे यहाँ हमारे रिश्तेदारों में भी चाहे शादियां हों या कोई खुशी का मौका हो, हम नहीं जाते, जिद की वजह से, अना की वजह से हम नहीं जाते, क्योंकि हम एक दूसरे को, वो कहते हैं ना कि देखना भी गवारा नहीं करते। यही हम सारे बंदे होते हैं, जब हम में से कोई भी मरेगा, मर जाते हैं एक दूसरे के, वही बंदे एक दूसरे के गले लग के रो रहे हैं, रो रोते हैं, मुफ्त का कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है ना। बेहतर ये है। और जहां तक बात है जिंदगी के फैसलों की, ठीक है, और नसीब की, हर इंसान का नसीब उसे जहां तक ले जाना होता है वहां तक वो जरूर पहुंचता है। इंसान अपना नसीब खुद लिख के नहीं आता है, हाँ। जो अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा होता है ना, वो उसके मिलता है, जो मर्जी कर लेना वो उसे मिलता है। हाँ, इस बात का जब यकीन हर इंसान में आ जाए ना कि हमारे नसीब का लिखा नहीं मिट सकता, जहां इंसान ने जिंदगी गुजारनी होती है, जिसके साथ गुजारनी होती है, वो उसके पास ही जाता है, चाहे वो जो मर्जी है दुनिया की कोशिश कर ले। हमें नहीं पता कि हमारी आने वाली जिंदगी में क्या लिखा हुआ है, लेकिन हम दुआ करते हैं, दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। हाँ, दुआओं से तकदीरें बदलती है, किस्मत बदलती है, नसीब बदलते हैं। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह जो है ना, हमारी कोशिश तो यही है कि आज तक जो भी हम मेरे खिलाफ हुए हैं, जो भी बातें अभी भी कर रहे हैं, तो उनका कोई फायदा नहीं आना है। हम तो दिल से उन्हें माफ करते हैं। बात सुने, मेरी बहनें भी हैं, भाई भी हैं, जो मेरे खिलाफ है, मैं उनको भी बहन भाई बोलती हूँ जी। तो खुदा से डरे, किसी पर बात, मुझ पे नहीं बात सिर्फ कर रही, बाकी पर भी बात कर रही हूँ। किसी पर बात करने से पहले 1000 बार सोचे कि अगले टाइम में अगर हम ना रहें तो उसके बदले हमें क्या मिलेगा, उसका अंजाम क्या होगा। बहुत बुरा अंजाम होना है, तो अल्लाह ताला ठीक है ना। से और डरना YouTube चाहिए। एक मजबूरी है, कोई मतलब खुशी से इस पे नहीं आया, बिल्कुल ठीक है ना, हर किसी की मजबूरी है। लेकिन बात यह है, किसी को अगर आप बुरा भला कह दे तो एक मिनट, इंसान की पता है शामत कब आती है, मैं बताता हूं। अब जब आपको कोई गाली दे और आगे से आप सब्र कर जाओ,
चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, ऐसे समझ लो कि अगले बंदे की शामत आ चुकी है। बिल्कुल। वो आज नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब अल्लाह की पकड़ में आएगा ना, तो उसके बाद उसके पास कुछ नहीं रहेगा। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि किसी को भी बुरा भला कहने से पहले अपनी जात के बारे में जरूर सोचे कि हम क्या हैं। उसके बाद किसी पे कभी भी इंसान खुद पर फखर ना करे, ये चीज इंसान में बना हुआ है, अल्लाह ताला ने वैसे ही मट्टी में मिला दिया। बाकी जहां तक हमारी बात है, इंशाल्लाह हो सकता है, ये मुमकिन है, अगर हमने भी कोई वीडियो किसी के खिलाफ अगेंस्ट डाली है, उसके लिए भी हम माफी चाहते हैं। उसकी वजह ये मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जब बहुत इंतहा से गुस्सा हमारा बढ़ता है तो तब जाके हम रिएक्शन कोई वीडियो बनाते हैं, अदरवाइज हमारा कोई भी ये सीन नहीं होता कि उठ के मुफ्त का व्यूज की खातिर, चैनल चलाने की खातिर किसी पे तोहमत लगाएं, किसी पे इल्जाम लगाएं। तोहमत और इल्जाम किसी पे लगाना, ये इस गुनाह का कुरान मजीद में जाके पढ़ें, ठीक है, कि इसका बड़ा गुनाह है। और जहां तक बात है ना हमारे निकाह की, हमारी शादी की, वो हम कभी भी आप लोगों को ये नहीं है कि यकीन नहीं दिलवा सकते, वो हमारा काम नहीं है। जवाब देना है। हाँ, वो देखें, इस दुनिया में हर इंसान आया ना, उसने आखिरत में तो जवाब देना है ना, हमें पता है हर बात का। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि बजाय किसी को पे इल्जाम तराशी करने के, खुद की जात के बारे में जरूर सोचें। अगर कोई छोटा है ना, पहले यूट्यूब चैनल की वजह से कितना एक दूसरे के साथ लोग बहुत रिस्पेक्ट होती थी, हंसी मजाक से रहते थे, कितना एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे। लेकिन आजकल जो है ना, मैं बताता हूँ आजकल पता है कंपटीशन किस चीज का है? कोठी, गाड़ी, बिल्कुल, अच्छा पैसा, ठीक है, फखर, गरूर, ठीक है ना। इन चीजों के अलावा किसी चीज का आपको कंपटीशन नजर नहीं आएगा। मुझे बताओ, ये कोई नहीं सोचता, एक मिनट मैं बताता हूँ साबरा, ये कोई नहीं सोचता एक बंदा नमाज पढ़ रहा है ना, तो हमें भी उसकी थोड़ी सी देख के उसको हमें भी नमाज पढ़नी चाहिए। उधर तो फिर आपका जहन किसी का नहीं जाता कि एक नेक काम कर रहा है, हमें भी वैसा ही करना, नेक काम करना चाहिए। ज्यादातर उधर भी कोशिश कर लेना, किसी पे बात करने की बजाय आप उधर थोड़ी कोशिश कर लेना, अच्छे कामों में कोशिश कर लेना। बिल्कुल, पैसों को कदर ना करें, पैसों की जितनी की आप इंसान की करनी चाहिए। तो आजकल यही चल रहा है कि इंसान की कदर नहीं जितनी पैसे की है। जिसके पास पैसे है उसको हर कोई साथ भी बिठाता है, उसके पास भी बुलाता है। जिसके पास बड़ा प्यार करते हैं वो बेचारा, जिसके पास आज पैसे कल थे आज नहीं, उसकी कोई कदर नहीं है। जिस टाइम उसके पैसे थे ना उसके पास, उस टाइम पूछो कि उसकी लोग कितनी कदर करते थे। तो यही आजकल चल रहा है। तो ऐसा हरगिज भी नहीं करना चाहिए। जिस तरह हमें दूसरों को भी वैसे ही समझना चाहिए, क्योंकि वक्त का पता बस हमें भी, हमारी भी अगर कोई आज की बातें हमारी बुरी लगी हैं तो आई एम सो सॉरी, हमें दिल से माफ कर दे। हमने आप सबको दिल से माफ किया जिन्होंने हमारे बारे में चाहे अच्छा सोचा बुरा सोचा, हमने दिल से माफ किया बस। क्योंकि आज हम अगर इस हालात में हैं कि हमें अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है, तो अगर हम इस पर गरूर करें, हो सकता है कि हमसे जो नीचे वाले कल को हम उससे भी बदतर हो जाए। सही बात, पता नहीं होता ना वक्त का। इस बात से डरना चाहिए। अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है, अल्लाह माफ करे। और मेरी बातों में से अगर किसी भी बात से किसी का दिल दुखाए तो उससे मैं माजरत चाहती हूँ। तो बाकी मेरे बच्चों के बारे में किसी ने जो भी बातें करते रहते हैं उनके बारे में भी मैं कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि एक माँ और एक जो बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो मुझसे बेहतर समझ सकती हैं एक माँ के दिल को जी। तो बाकी अल्लाह ताला आप सब बहन भाइयों को खुश रखे। यही मैंने जो ना आज कुछ बातें शेयर करनी थी, क्योंकि मजबूर होकर मैं कुछ ऐसी वीडियोस बनाती हूँ जिसमें सच्चाई बताना जरूरी होती है। तो कोई मजबूरी वाली इसमें क्या बात है, अल्लाह माफ करे, हम किसी से कोई डर थोड़ी रहे हैं। डर की बात नहीं है। नहीं, आपके बात मेरी बात सुनो, हमने कहनी है। अगर किसी को बुरी लगती है वो उसका मसला है, हमारा नहीं है। हमने माफी मांगी है ना, उनसे माफी मांगी है जहाँ पे वो कहते हैं ना, अगर एक बंदा सॉरी कर लेना ठीक है ना, तो ऐसे बाकी जहाँ करने वाले को अल्लाह भी पसंद। हाँ ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ वीडियो को जल्दी एंड करेंगे। आज बहुत बड़ी वीडियो बना देती है, कर देना, सब्सक्राइब भी करना, बड़ी वीडियो बना देती हो सच में। बस ओके जी, अल्लाह हाफिज। शुरू होती है ऐसा ही होता है। अल्लाह हाफिज।